नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और गणतंत्र दिवस इसलिए भी अहम है हमारे लिए क्योंकि आज के दिन संविधान लागू होने की बात तो मैं करूंगा नहीं, संविधान के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, पर इसलिए महत्वपूर्ण है कंपटीटर्स के लिए, प्रतियोगी छात्रों के लिए, क्योंकि इस दिन देश में बड़े सम्मानों के, देश में जो सर्वोच्च सम्मान है उन सर्व सम्मानों का वितरण होता है, घोषणा होती है। कल एक लिस्ट अपडेट हुई है उत्तराखंड को, या पूरे देश में हम बात करें पहले तो पूरे देश में जो पद्म पुरस्कार है वो पद्म पुरस्कार वितरित किए गए हैं। आज के दिन वो पुरस्कार दिए जाएंगे। तो उन पुरस्कारों में उत्तराखंड की क्या भूमिका रही है, पद्म पुरस्कार 2022 को लेकर के मैं आ रहा हूँ। 2022 के पद्म पुरस्कार, 4 उत्तराखंडियों को ये पद्म पुरस्कार मिले हैं। कौन कौन हैं और क्या क्या उनका विवरण है, इसके साथ ही मैं अतीत से, यानी कि जब से ये पद्म पुरस्कार उत्तराखंड को मिले हैं तब से लेकर के अब तक सारे के सारे एक बार पुरस्कारों का एक छोटा सा ग्लांस मैं आप लोगों के बीच रखूँगा। हालांकि बहुत ज़्यादा विस्तारित मैं उनके जीवन परिचय या उस पर नहीं जाऊँगा, बट एक बार एक एक सरसरी नज़र से हम इस पद्म पुरस्कार को देख लेते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि एक बार ही अगर ये पुरस्कार देख लेते हैं तो, क्योंकि देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में या उत्तराखंड के में होने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें इन सवालों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए एक बार ही हम इन सारी पद्म अवार्ड्स की लिस्ट को एक बार देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले तो मैं जाऊंगा करंट में जो पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए। सबसे पहले यहाँ एक छोटा सा वो देख लीजिए, अब तक उत्तराखंड को कितने पद्म पुरस्कार मिले और क्या क्या स्थिति है। तो सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद मिलने वाली सूची में पहला, दूसरा तीसरा चौथे नंबर पर आपका आता है। सबसे पहले पद्म विभूषण देखिए, अब तक 6 लोगों को राज्य से पद्म विभूषण मिल चुका है। आपके सामने लिस्ट होगी, अभी मैं बाद में देखूंगा। पद्म भूषण की बात करें तो अब तक 13 लोगों को, और पद्म श्री की बात करें तो अब तक 56 लोगों को पद्म श्री राज्य से मिल चुका है। सबसे पहले, मैं इस पे बाद में जाऊंगा, सबसे पहले हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार 2022 की। 2022 में किन किन को ये पद्म पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। तो देख लीजिए, सबसे पहला पद्म पुरस्कारों 2022 की सूची में नाम है पद्म विभूषण में पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता स्वर्गीय जनरल बिपिन सिंह रावत जी। स्वर्गीय श्री विपिन सिंह रावत जी की बात करें, इनसे अनभिज्ञ कोई भी नहीं है। पिछले दिनों आपको याद होगा क्या बोलते हैं, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया था, तो पूरा देश शोक संतप्त हो गया था। और इसलिए कि ये उत्तराखंड से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये देश के पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे हैं, इसलिए भी इनसे सभी लोग परिचित होंगे। थोड़ा सा इनका मैं बहुत ज़्यादा विवरण नहीं दूंगा, अब छोटा सा आप लोग इसका विवरण एक बार देख लीजिए कि क्या इनकी स्थिति रही है। सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट ये जरूर याद रखिएगा कि इनका जन्म और इनके जन्म से लेकर सारा का सारा विवरण। जनरल बिपिन सिंह रावत जी की बात करें तो देखिए, ये द्वारीखाल ब्लॉक पौड़ी के बिरमौली जो पट्टी है, बिरमौली के सैण गांव में जन्मे थे। और सैण गांव से ही संबंधित है। सैण गांव में इनके अभी के टाइम पे सैण गांव में जो है इनका संग्रहालय वगैरह बनाए जाने की बहुत सारी बात हो रही है। खैर, जो भी होगा वो सब करंट का मुद्दा होगा, आप लोगों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है। थोड़ा सा मैं इन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया हुआ है कि थोड़ा सा छोटा छोटा एक तरीके से जीवन परिचय अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। देख लीजिए, याद रखेंगे। फिर बिरमौली के सैण गांव में जन्मे जनरल बिपिन रावत का 8 दिसंबर 2021 को कुन्नूर तमिलनाडु के निकट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। पूरा देश जो है शोक संवेदना में इस समय रहा, आप लोगों को याद होगा। ये देश के 27वें सेनाध्यक्ष थे, याद रखिएगा, देश के 27वें नंबर की ये सेनाध्यक्ष थे, जनरल थे। और 30 दिसंबर 2019 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। और इन्हें 2022 में मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। देखिए, ये है आपका पद्म पुरस्कार 2022 में। याद रखिएगा, इस बार राज्य से किसी को पद्म भूषण नहीं मिला,
जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण दिया गया और 3 लोगों को पद्मश्री सम्मान दिया गया। वो 3 लोग कौन से हैं? सबसे पहला नाम देख लीजिए, सबसे पहला नाम है सुश्री वंदना कटारिया का। सुश्री वंदना कटारिया की एक बार आप तस्वीर देख लें कि सुश्री वंदना कटारिया को अगर आप लोग देख रहे हैं तो सामने आप लोगों की तस्वीर में हॉकी खेलती हुई वंदना कटारिया दिख रही होंगी। तो वंदना कटारिया के संबंध में ज़्यादा इसका भी मैं विवरण नहीं देने वाला, पर जो एक इतना विवरण आप लोगों के सामने हो जाए कि जिससे आप लोग कोई भी आने वाले सवाल गलत न करें। तो वंदना कटारिया का जन्म जो हुआ था 15 अप्रैल 1992 को हरिद्वार जिले के रोशनाबाद में गाँव में हुआ था। ये भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, ये सभी लोग जानते हैं, अभी हैट्रिक गर्ल के तौर पर प्रसिद्ध हुई हैं। वंदना 2013 में सबसे अधिक गोल करने में सफल रही थी। अब तक की देख लीजिए 130 प्रतिस्पर्धाओं में 35 गोल करने में, ये 130 प्रतिस्पर्धाओं में, खेलों में 35 गोल करने में ये अब तक सफल रही है। इन्हें 2021 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया। रोशनाबाद रुड़की से इनका संबंध है। और टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था आप लोगों को याद होगा, तो ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी जिसने हैट्रिक मारी थी, गोल की हैट्रिक मारी थी टोक्यो में, और इसलिए भी इन्हें बहुत ज़्यादा लाइमलाइट हासिल हुआ या सबसे ज़्यादा पहचानी गई। अगर हम इनकी बात करें, देखिए उत्तराखंड सरकार ने 25 लाख रुपए और तीलू रौतेली सम्मान से सम्मानित किया गया और साल 2022 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी याद रखेंगे आप लोग कि वंदना कटारिया राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के लिए खेलती हैं, उत्तराखंड के लिए नहीं खेलती हैं। सारे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखेंगे। हैट्रिक गर्ल 1, 2021 में अर्जुन पुरस्कार 2 और तीलू रौतेली सम्मान 3, और ये पद्म पुरस्कार तो है ही, पद्मश्री तो इन्हें मिला, ये तो अभी क्या बिंदु हम पढ़ रहे हैं जो। और सबसे महत्वपूर्ण जो हाईलाइट किया हुआ है, वंदना राष्ट्रीय स्तर पर जो है उत्तर प्रदेश के लिए खेलती हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये पहला पद्मश्री है, याद रखिए 2022 का, वंदना कटारिया को। दूसरा नाम देख लीजिए, दूसरा नाम आप लोगों के सामने आ रहा है डॉक्टर माधुरी बर्तवाल मैडम का। डॉक्टर माधुरी बर्तवाल मैडम के साथ मेरी निजी यादें भी जुड़ी हुई हैं। 2021 में प्राउड पहाड़ी सोसाइटी के द्वारा जब घुघुती महोत्सव का आयोजन किया गया था तो इनके साथ स्टेज शेयर करने का अवसर मिला था। डॉक्टर बर्तवाल और मैं एक शो में जज की भूमिका में थे और हम लोगों ने दरअसल जज किया था, जो पहाड़ी फैशन होता है, फैशन कल्चर होता है, उसे जज किया था। तो डॉक्टर माधुरी बर्तवाल मैडम देख लीजिए, इनको विशेष तौर पर सबसे ज़्यादा जिसके लिए जाना जाता है वो जाना जाता है मांगल गीत गायन के लिए। एक तरीके से इन्हें मांगल वुमन भी कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इनके बारे में भी ज़्यादा विवरण नहीं लिया है, थोड़ा सा विवरण देख लीजिए। लैंसडाउन में 1953 में जन्मी। 2019 में इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर माधुरी बर्तवाल की संस्था का नाम है मनु लोक सांस्कृतिक धरोहर एवं संवर्धन संस्थान। याद रखिएगा, इनके संस्थान का नाम है मनु लोक सांस्कृतिक धरोहर संवर्धन संस्थान। ये ऑल इंडिया रेडियो में पहली महिला संगीतकार के लिए जानी जाती हैं। ऑल इंडिया रेडियो के में पहली महिला संगीतकार ये रही है। विशेष तौर पर लोक गायन और संगीत के क्षेत्र में इनका योगदान है, और टीचिंग के क्षेत्र में तो इनका जो ऑक्यूपेशन है वो टीचिंग है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखिएगा कि इनको मांगल गीतों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। कल के दिन अगर क्वेश्चन आता है मांगल वुमन के तौर पर, अगर आप लोग देखेंगे तो मांगलों में सबसे बेहतरीन काम इनके द्वारा किया गया है। डॉक्टर माधुरी बर्तवाल मैडम आपके सामने फोटो दिख रही होगी। तीसरा और महत्वपूर्ण नाम जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, इनको देख लीजिए। ये हैं बहन बसंती देवी सामंत, बसंती सामंत कह सकते हैं, बसंती देवी आप लोग इसे कह सकते हैं। देख लीजिए, बहुत सारे अभी जो मैं करंट अफेयर अपडेट करने वाले लोगों को देख रहा हूं तो वो लोग क्या कर रहे हैं, बसंती देवी, जबकि आप लोगों को याद होगा जागर गायक बसंती देवी को तो 2017 में मिल चुका पद्मश्री, तो आपको 2 बार पद्मश्री देने का क्या मतलब है? इसलिए गलत मत करिए, ये बसंती देवी अलग हैं, ये बसंती सामंत हैं इनका मूल नाम। पूरा मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल इसका दे दूं कि ये बसंती देवी जो है लक्ष्मी आश्रम कौसानी से जुड़ी बहन लक्ष्मी देवी को इस वर्ष यानी कि 2022 में पद्मश्री दिया गया है। ये मुख्य रूप से इसलिए जानी जाती क्योंकि इन्होंने, देखिए ये पर्यावरणविद है बेसिकली, ये कोसी नदी को नया जीवन, देख लीजिए इन्होंने कोसी नदी को नया जीवन दिया। अगर आप इसकी बात करें तो
कोसी नदी घाटी में कौसानी से लेकर लोध घाटी तक लगभग 200 गांवों में महिला समूहों के सहयोग से महिला समूहों को सशक्त कर किया, वो तो किया ही, साथ ही साथ इन महिला समूह के साथ मिलकर के इन्होंने कोसी नदी पुनरुद्धार का कार्य किया और घरेलू हिंसा के विरुद्ध बहुत बड़ी मुहिम इन्होंने छेड़ी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्हें 2016 का नारी शक्ति सम्मान भी भारत सरकार के द्वारा दिया जा चुका। अब थोड़ा सा इनका मैं पीछे जाऊँ तो देख लीजिए, मूल रूप से ये पिथौरागढ़ की निवासी बसंती सामंत हैं। 2003 में बहन राधा के साथ मिलकर के कोसी नदी घाटी में या कोसी घाटी में महिला संगठनों के साथ कार्य प्रारंभ किया। वर्तमान में ये लक्ष्मी आश्रम कौसानी का हिस्सा है। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, गलती मत करिए। राधा बहन के साथ इन्होंने काम किया है बसंती देवी ने, ये बसंती देवी अलग हैं। ये तो हो गया आपका इस वर्ष के जो है पद्म पुरस्कारों की सूची। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को लेकर के आगे चल रहा हूँ। एक बारी मैं शुरुआत से मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। देख लीजिए, हम एक बार सारे पद्म पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। अब तक जितने लोगों को मैंने बोला पद्म विभूषण 6 लोगों को मिला। कौन कौन 6 लोग हैं देख लीजिए। सबसे पहला पद्म विभूषण 1969 में उत्तराखंड को घनानंद पांडे को दिया गया था उत्तराखंड से। दूसरा 1982 मीराबेन को। तीसरा देख लीजिए 2000 में भैरवदत्त पांडे। चौथा 2008 में राजेंद्र कुमार पचौरी। और देख लीजिए एक सूची, जैसे भैरवदत्त पांडे है, मैं नीचे पद्मश्री में आऊँगा, पर उसके साथ ही 1972 पद्मश्री यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं लास्ट वाली लिस्ट को, क्योंकि आगे हम लोग पद्मश्री अलग देखेंगे। 2009 में सुंदरलाल बहुगुणा को और 2022 में जनरल बिपिन रावत को दिया गया है। यानी कि कुल मिला के ये देख लीजिए 6 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और ऊपर देख लीजिए, भारत का सर्वोच्च सम्मान उत्तराखंड से अब तक एकमात्र व्यक्ति हैं गोविंद वल्लभ पंत, जिन्हें 57 में भारत रत्न दिया जा चुका है। खैर, तीसरा देख लीजिए पद्म भूषण। तो पद्म भूषण की बात करें तो अब तक 13 लोगों को ये सम्मान उत्तराखंड से मिल चुका। सबसे पहला नाम अगर आप लोग उत्तराखंड से देखते हैं तो ये तो कमलेंदुमती शाह 1958 है ही, पर उत्तराखंड से जुड़े हुए व्यक्तित्वों के तौर पर अगर आप लोग देखेंगे तो 1957 में बोसी सेन को ये पुरस्कार दिया जा चुका। सबसे पहले पुरस्कार अगर उत्तराखंड से जुड़े व्यक्ति बोलते हैं या उत्तराखंड के बोलते हैं तब तो कमलेंदुमती शाह 1958 सही है, पर बोसी सेन आप लोगों को याद होगा, बोसी सेन वो व्यक्ति है जिन्होंने विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा की नींव रखी थी। वहीं अल्मोड़ा में रहे, ये अल्मोड़ा में निवासित रहे। हालांकि इनका मूल संबंध जो है बंगाल से रहा है, बट अगर आप लोग पूरे के पूरे उत्तराखंड से जुड़े हुए व्यक्तियों में देखेंगे तो बोसी सेन पहले होंगे। हाँ, उत्तराखंड से पहला जो है कमलेंदुमती साहब। फिर देखिए 61 में जो है सुमित्रानंदन पंत, 90 में कुंवर सिंह नेगी, 2001 में राजेंद्र कुमार पचौरी, 2005 में चंडी प्रसाद भट्ट, 2009 में अभिनव बिंद्रा, 2014 में रस्किन बॉन्ड, 2015 में स्वामी सत्यमित्रानंद, 2015 में ही खड़ग सिंह बल्दिया, 2016 में स्वामी दयानंद सरस्वती, 2019 में बछेंद्री पॉल और 2020 में अनिल प्रकाश जोशी। कुल मिलाकर 13 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित अब तक किया गया है। ये तो हमारी अभी की लिस्ट हो गई जिन पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा लिस्ट देख लेते हैं पद्मश्री की। आपको थोड़ा सा इसमें मैं अपडेट करना चाहूँगा कि पद्मश्री अब तक किन किन को मिला है। मैं काफ़ी पुस्तकों में देख रहा हूँ कि पद्मश्री को लेकर अब तक अपडेट नहीं किया गया है, पर आप लोग जरूर देख लीजिए पद्मश्री अब तक हमारा सबसे पहला पद्मश्री किसे मिला। सबसे पहला पद्मश्री मिला डॉक्टर सुखदेव पांडे को। इनका मूल संबंध जो है बनारस विश्वविद्यालय BHU से था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से था। उसके बाद ये जो है बिरला संस्थान से जुड़े, बिरला जो क्या थे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, उनके मूल गांव पिलानी में इन्होंने जो है एजुकेशन संस्थान शुरू किया। एजुकेशन की जो नींव रखी, शिक्षा के क्षेत्र में ये जुड़े रहे। मूल रूप से ये गणित के प्राचार्य थे। तो 1956 में सबसे पहला उत्तराखंड से जो पद्मश्री मिला सुखदेव पांडे को मिला। इसका विस्तृत विवरण मैंने ब्लॉग में कभी अपडेट किया हुआ है, तो आप लोग जरूर देख लें। फिर देख लीजिए दूसरा है 1957 में 2 लोगों को मिला। लक्ष्मण सिंह जंगपांगी इंटरनेशनल ट्रेडर हैं ये, और फिर है सुधीर रंजन खास्तगीर चित्रकार। अगर देख लीजिए एक क्वेश्चन पिछले यूके SSS ने एक क्वेश्चन पूछा था एक बारी कि देहरादून निवासी सुधीर रंजन खास्तगीर देहरादून निवासी पद्मश्री सुधीर रंजन खास्तगीर का संबंध किस क्षेत्र से है, चित्रकार। अब हालांकि ये भी आप लोग देख लीजिए मूल रूप से बंगाली हैं,
बंगाल मूल के हैं, पर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोगों को ये सारे नाम महत्वपूर्ण आप लोगों को याद रखने हैं। फिर देखिए 65 में कर्नल नरेंद्र कुमार और हरीश चंद्र रावत को पर्वतारोहण के लिए मिला। 71 में हर्षवर्धन बहुगुणा को पर्वतारोहण के लिए मिला। 72 में भैरवदत्त पांडे को सिविल सेवा के लिए मिला, ल होना चाहिए सिविल सेवा। 1974 देवकीनंदन पांडे समाज सेवा। 1976 स्वामी प्रणवानंद समाज सेवा। 1981 सुंदरलाल बहुगुणा और कुंवर सिंह नेगी पर्यावरण और समाज के लिए। 1983 छत्रपति जोशी विज्ञान। छत्रपति जोशी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में ये सम्मान मिला। 1983 में ही नारायण सिंह धामी थापा को फोटोग्राफी के लिए। 1984 में नीलांबर पंत को विज्ञान के लिए। 1985 में 2 लोगों को मिला है, सतीश चंद काला को सिविल सेवा के लिए और बचेंद्री पॉल को जो है पर्वतारोहण के लिए। 1986 में भी 2 लोग हैं, चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण और अवधेश कौशल पर्यावरण। 1990 में आप लोग देख लीजिए चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोहण, श्याम सिंह शशि साहित्यकार। 1991 में रणवीर सिंह बिष्ट को कला और श्री कृष्ण जोशी को विज्ञान के क्षेत्र में। 92 में देख लीजिए माधव आशीष को विज्ञान के क्षेत्र में और 92 में ही हुकुम सिंह पांगती को पर्वतारोहण के क्षेत्र में। 1998 आदित्य नारायण वनस्पति विज्ञान। 1999 में रस्किन बॉन्ड साहित्य। 2003 कन्हैयालाल पोखरिया पर्वतारोहण। 2004 लीलाधर जगुड़ी साहित्य, रमेश चंद शाह साहित्य। 2006 में देख लीजिए 5 लोगों को ये सम्मान मिला, मोहन सिंह गुंजाल पर्वतारोहण, मृणाल पांडे साहित्य, यशोधर मठपाल साहित्य, मधुमिता बिष्ट खेल और अनिल प्रकाश जोशी समाज सेवा। फिर 2007 में देख लीजिए शेखर पाठक इतिहास एवं संस्कृति। शेखर पाठक इसलिए भी जाने जाते हैं डॉक्टर शेखर पाठक, इन्होंने पद्मश्री वापस करने के लिए पद्मश्री वापस किया था 2015 में, जब एक लहर लेफ्टिस्ट लॉबी की चली थी। खैर वो मुद्दा नहीं है। तो 2007 में देख लीजिए 4 लोगों को मिला है, शेखर पाठक इतिहास संस्कृति, खड़ग सिंह वल्दिया भूविज्ञान, देवेंद्र रहीनवाल समाज सेवा, ललित पांडे पर्यावरण। 2008 में 3 लोगों को दिया गया, राजेश कुमार जैन चिकित्सा, MC पंत चिकित्सा, टॉम अल्टर सिनेमा। 2010 में रंजीत भार्गव पर्यावरण। 2011 में DD शर्मा साहित्य। 2013 में RS बिष्ट पुरातत्व। 2014 में 2 लोगों को लवराज सिंह धर्मसत्तू और JS तितियाल को लवराज सिंह धर्मसत्तू पर्वतारोहण, JS तितियाल चिकित्सा। 2015 में प्रसून जोशी सिनेमा, पुष्पेश पंत 2016 साहित्य। 2017 में बसंती देवी बिष्ट, ये याद रखिएगा ये अलग बसंती देवी, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था, अधिकतर लोग इसे नहीं समझ पा रहे। बसंती बिष्ट लोक कला। 2019 में प्रीतम भरतवाण लोक कला और अनूप शाह कला। 2020 में कल्याण सिंह रावत सामाजिक कार्य। 2021 में भूपेंद्र कुमार संजय चिकित्सा और प्रेमचंद शर्मा कृषि। 2022 में अभी ऊपर आप लोग विवरण पढ़ चुके, वंदना कटारिया खेल, बसंती देवी समाज सेवा और माधुरी बर्तवाल कला के क्षेत्र में। तो ये रही आपकी पद्म पुरस्कारों की सूची। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अन्य लोगों तक भी ये सूची पहुँचाने का कष्ट करेंगे आप लोग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ दिन। पुनः गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ।